और उत्तराखंड में जंगल की आग मुसीबत बन गई है। आग से जहां पर वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं बागेश्वर में मैग्नेसाइट खदान ऑफिस भी जलकर राख हो गया है। चंपावत में जंगल की आग से 5 वनकर्मी बाल बाल बचे हैं। जंगल की आग बुझाने के दौरान धुएं और गर्मी के चलते 5 वनकर्मी बेहोश हो गए। वहीं पिथौरागढ़ में जंगल जलता, चीड़ का पेड़ बिजली लाइन पर गिरने से 100 से ज्यादा गांव की बिजली लाइन सप्लाई ठप हो गई है। तो अब आग लोगों के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप। कई जगह पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां पर वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है और अब 100 से ज्यादा गांव की बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। और ये 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयानक है। और तीसरी तस्वीर, रिहायशी इलाकों तक भी अब आग पहुंचने लगी है। उत्तराखंड के कुमाऊं के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। सीएम ने शनिवार को अधिकारियों के साथ में बैठक ली और साथ ही सख्त निर्देश भी जारी किए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धू-धू कर जलते देवभूमि उत्तराखंड के ये जंगल सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। विशेष तौर पर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल के आसपास के जंगल पिछले 1 हफ्ते में जलकर खाक हो चुके हैं। जिसके बाद सीएम को सभी फॉरेस्ट अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश देने पड़े। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने जलते जंगलों का हवाई सर्वे भी किया। नैनीताल के आसपास तो जंगल की आग एयरफोर्स के एरिया तक पहुंच गई, जिसके बाद एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से नैनीताल और भीमताल झील से पानी भरकर इस आग को बुझाया। दूसरी तरफ अधिकारी से लेकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट तक जंगल की आग को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। नैनीताल में अभी जो फायर की संवेदनशीलता है वो काफ़ी है, क्योंकि अप्रैल में अभी तक एक भी यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। तो ह्यूमिडिटी बिल्कुल अभी मिनिमम पे चल रहा है। औसत जो अप्रैल में ह्यूमिडिटी रहती है वो 50% के आसपास रहती है। तो अभी फायर के इंसिडेंट्स एक तो इस कारण से बढ़ रहे हैं, और इसको देखते हुए हमारे द्वारा अभी जो है बहुत लार्ज स्केल में आपके लगभग 300 फायर वॉचर्स हमने सिर्फ एक डिवीज़न में अपने डिप्लॉय किए हुए हैं। तो कई बर्ड्स राजस्थान वगैरह से माइग्रेट करके यहाँ पे आती है, जिसके अंदर पैराडाइज फ्लाई कैचर है, बी ईटर है। उसके अलावा पेड़ों में रहने वाले बहुत उल्लू है, जिनकी जान का संकट बना रहता है फॉरेस्ट फायर में। उसके अलावा डिफरेंट काइंड के रेप्टाइल है। जाहिर है, जंगल की आग न सिर्फ जंगलों को जला रही है, बल्कि अपने साथ वाइल्ड लाइफ को भी खत्म कर रही है। ऐसे में आग पर कंट्रोल होना जरूरी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और केदारनाथ में सोना चोरी बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। कांग्रेस लगातार इस मामले में जांच की मांग कर रही है, लेकिन इस बार की यात्रा से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने साफ कर दिया है कि सोने की कोई चोरी नहीं हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले साल केदारनाथ के कपाट बंद होने से गर्भगृह की दीवारों पर लगा सोना काला पड़ने लगा। कहा जाने लगा कि केदारनाथ में सोना चढ़ा ही नहीं, बल्कि सोने के नाम पर तांबा चढ़ाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केदारनाथ में शिव के नाम पर चढ़े सोने की लूट हुई है। तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने केदारनाथ में सोना चोरी का मुद्दा बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक ये धर्म स्थल में डाका है, और जिन्होंने ये सब किया है उन पर कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण मिल रहा है। नहीं, हमारा आध्यात्मिक मुद्दा भी है। आपने हमारी आध्यात्म की स्थली में डाका डाल दिया और सरकार की कनाइवेन से डाका पड़ा है। ये आप एक तरफ जो है बद्रीनाथ केदारनाथ, आप बिल्कुल आपने को
भगवान के प्रति समर्पित बताते हैं, और दूसरी तरफ जो है आप हमारे धर्म स्थलों में डाका डाल रहे हैं, और उस डाके डालने वालों को सरकार पकड़ने के बजाय उनका संरक्षण करने का काम कर रही है। साल 2023 में कपाट बंद होने से पहले महाराष्ट्र के किसी भक्त की तरफ से 230 किलो सोना चढ़ाने की बात सुर्खियों में रही, और फिर वही सोना काला पड़ने से बद्री केदार मंदिर समिति पर सवाल उठे। मंदिर समिति इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन कपाट खुलने से पहले कांग्रेस के आरोपों पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सफाई दी है। ये सोने का वर्क चढ़ा था, और जब उसके ऊपर घर्षण होता है, आप फूल वूल डालते हैं, पानी से पोंछा लगाते हैं, तो वो स्क्रैप निकल जाता है। तो जो दानदाता है वही उस पर दोबारा सोना लगा करके उसने कर दिया है, तो उसमें सोने की कोई चोरी नहीं है। कांग्रेस खाम खाए आप देखो, सोना तो प्योर सोना तो चढ़ाया नहीं जाता, उसका तो वर्क चढ़ाया जाता है, जब गोल्ड प्लेटिंग चढ़ाई जाती है तो वही हुआ है। और उसमें उसके ऊपर प्लास्टिक लगना था, जो कवर न लगने के कारण उसके अंदर जो स्क्रैपिंग हुई है उससे वो जो मिट गया है। सोना चोरी पर पहली बार सरकार की तरफ से कोई सफाई आई है, पर जितनी आसानी से पर्यटन मंत्री ने ये बात कह दी, उतनी आसानी से ये मुद्दा शांत होगा ऐसा फिलहाल लगता नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले तो पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए थे, उन सभी के नाम निकाय चुनाव के लिए जुड़ जाएं। इसके लिए पार्टी निर्वाचन आयोग से बात कर रही है। तो वहीं ग्राउंड लेवल पर पार्टी ने चुनावों को लेकर अपनी टिकट दावेदारों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद में पार्टी ने अपने पैनल पर काम तेजी से शुरू किया है, और बीजेपी ने कहा है कि पार्टी चाहती है कि चुनाव अपने समय पर हो। चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है, उसमें देखने में मिला है कि बहुत सारे नाम मतदाताओं के छूटे हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर आपत्ति उठाई है, और संगठन की ओर से भी हम इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे कि सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हों। रुड़की की मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव की अभी तारीख भले ही घोषित नहीं की गई हो, लेकिन बीते दिनों हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह भराना ने उत्तराखंड में बीजेपी ज्वाइन की थी, और अब मंगलौर उपचुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं शनिवार को वो अपने समर्थकों के साथ में मंगलौर गुड़ मंडी में दफ्तर खोलने जा रहे थे, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी होने के कारण प्रशासन ने मना कर दिया। वहीं उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें मनाने का काम करूंगा। खोलना था जिससे सेवा लोगों की हो सके, क्योंकि कोई ठिकाना तो चाहिए जहाँ पे आदमी आएगा, मिलेगा, जाएगा, लेकिन उसमें क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं बताती कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें दफ्तर खोलने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने सोचा है इतने लोग आएंगे तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो तो लोग तो मैं गुड़ बांटने में भी मंगा लेता सबको। रामनगर में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए अब वन विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में सबसे पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एआई की मदद से मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने की कवायद शुरू करने की सोच रहा है। यहां जल्द ही इसकी जानकारी के लिए एक टीम पहुंचने वाली है, और जो यहां मानव वन्यजीव संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर कॉर्बेट प्रशासन से बात करेगी। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो बफर क्षेत्र है, इसमें एआई का प्रयोग करके मानव वन्यजीव संघर्ष को न्यूनीकरण की कार्रवाई के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए एक टीम है ये जिन्होंने तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में काम किया है। एआई का यूज़ करते हुए अगर कहीं पर टाइगर या कोई भी वाइल्ड लाइफ अगर पाथ कोई क्रॉस कर रहे हैं तो उसकी मदद से पूरे विलेजर्स को पता चल जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। उधर वन्यजीव विशेषज्ञ कॉर्बेट प्रशासन की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उनकी माने तो ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगा, जिससे कि उस क्षेत्र में समय पर अलर्ट जारी किया जा सकेगा, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी।
जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस समय दखल बढ़ा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छा टूल बनकर आ रहा है, अगर इसका उपयोग मानव वन्यजीव टकराव रोकने के लिए साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए किया जाएगा तो एक बहुत अच्छा कदम होगा, सराहनीय प्रयास होगा। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और हरिद्वार के बास्केटबॉल प्लेयर आरव खान का नेशनल टीम के कैंप के लिए चयन हुआ है और डीएवी स्कूल का 6ठी क्लास का छात्र आरव अंडर 14 बास्केटबॉल की टीम में इंडियन कैंप को 29 मई को ज्वाइन करेगा। डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन ने आरव को शुभकामनाएं दी हैं और एसोसिएशन के मुताबिक इस कैटेगरी में उत्तराखंड से पहली बार किसी खिलाड़ी का चयन हुआ है। इस उपलब्धि से आरव और उसके साथी खिलाड़ी उत्साहित हैं। वॉलीबॉल सिखाते तो मैं स्टार्टिंग मैंने वॉलीबॉल से की थी, तो मेरे साइड में वो था बास्केटबॉल कोर्ट था, तो एक सर सिखाते थे मेरे को, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा आने लग गया, तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया था। और अब मेरा वो बस वही कि रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, बस यही ड्रीम है मेरा। उत्तरकाशी गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर सैलानियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अभी सिर्फ ट्रेन ट्रैकर्स ही इस ट्रैक पर जा सकेंगे। जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगोत्री गोमुख ट्रैक के स्थलीय निरीक्षण करने गया दल लौट आया है और टीम ने डीएम को बताया है कि गोमुख ट्रैक पर कई जगहों पर ग्लेशियर आने से ये मार्ग चीड़बासा से करीब 2 किलोमीटर आगे आम लोगों की आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं है, तो वहीं ट्रैक को सही करने के लिए वहां लगातार काम किया जा रहा है। ट्रैकिंग के लिए तो रास्ता है, लेकिन ऐसे यात्रियों के लिए भी रास्ता खुला नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे कच्ची ढांग में भी रास्ता, वहाँ पर मजदूर लगे हैं, उनके द्वारा बताया गया यहाँ से रास्ता खोल दिया गया है और ये यात्रियों के लिए ये रास्ता 4-5 मई तक ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि खोल दिया जाए। इन ट्रैकर्सों को ट्रैकिंग एजेंसियों के माध्यम से ही जाने की अनुमति दी जा रही है। आम पर्यटकों के लिए अभी भी इस रास्ते पर जाना उचित न होगा, क्योंकि भोजवासा चीड़वासा में अभी भी ढाबे, आश्रम व गेस्ट हाउस नहीं खुल पाए हैं, जिस कारण से आम पर्यटकों। पिछले एक हफ्ते से प्रदेश के कई जगह पर तापमान 35 डिग्री से ऊपर जा रहा है। अब ऐसे में इस वीकेंड पर मौसम के बदले मिजाज से टूरिज्म प्लेस पर रौनक बढ़ा दी है और लोगों के वहां पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज से तपती गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। पिछले कुछ दिनों से मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन इस वीकेंड की शुरुआत में बारिश और कई इलाकों पर ओले गिरने से चिलचिलाती गर्मी से राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों के लोगों को राहत मिली है। टूरिस्ट प्लेस पे घूमने आए लोगों ने भी खूब एंजॉय किया। वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी काफी खुश नजर आए। मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि आज भी मौसम धूप वाला ही रहेगा, तो हम निकले तो उसी हिसाब से थे, बट यहाँ आते आते बारिश हो गई, तो फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम गाजियाबाद रहते हैं, गाजियाबाद से यहाँ आए हैं देहरादून, और देहरादून भी घर है, तो अच्छा लग रहा है। पहले सुबह तक धूप का मौसम था, अभी बारिश है। बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है आजकल। तो वैसे सैटरडे संडे है तो आज ज्यादा ही भीड़ है वैसे। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि तापमान एक बार फिर से बढ़ेगा। गढ़वाल रीजन के लोगों को तो बारिश से राहत मिली है, लेकिन इस बदले मौसम का असर कुमाऊं के इलाकों में नहीं दिखने वाला। कुमाऊं के जिन इलाकों में जंगलों में आग लगी है, वहाँ बारिश के आसार नहीं है। रविवार से तापमान बढ़ने के आसार है। कल तो मौसम साफ है, लेकिन 29 को फिर इसी तरह की एक्टिविटी जैसी आज है, हल्की बारिश या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है कुछ जगहों तक में गढ़वाल रीजन में और अंदर के जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है उसमें, लेकिन लोअर कुमाऊं रीजन में एक्टिविटी ज्यादा नहीं, छोटी-मोटी वो मिलने की संभावना है। यानी मौसम का बदलाव फौरी राहत के तौर पर है। आने वाले दिनों में एक बार फिर तापमान और बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल ये वीकेंड उत्तराखंड घूमने आए लोगों के लिए बदले मौसम से शानदार जरूर हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
केदारनाथ यात्रा में कुछ निजी टूर ऑपरेटर को पर्यटन विभाग द्वारा हेली टिकटों की अलग से व्यवस्था करने पर अब अन्य टूर ऑपरेटर खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस फैसले को ब्लैक मार्केटिंग से जोड़कर भी देख रहे हैं। क्या कुछ है मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के चारों धामों में पैदल यात्रा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के लिए है और इसमें से केदारनाथ धाम के लिए सरकार ने 9 हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को धाम में यात्रियों के लिए परमिशन दी है और केदारनाथ धाम के लिए सभी हेली टिकट जून तक बुक भी हो चुके हैं। लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के 9 चुनिंदा टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसियों के लिए अलग से व्यवस्था कर हर दिन के लिए इन ऑपरेटरों को 100 सीटें देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इन ऑपरेटरों में अधिक ऑपरेटर बीजेपी से जुड़े हैं। वही मामले में पर्यटन मंत्री का कहना है कि ये व्यवस्था यात्रियों के लिए बनी है, अगर किसी तरह की धांधली होती है तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। निश्चित रूप में फायदा होगा, इसमें लोगों को टिकट मिलेंगे, बुकिंग होगी, पर इसमें कोई धांधली होगी उसको हम रोकथाम करेंगे। वही अब प्रदेश के अन्य टूर ऑपरेटर इस प्रक्रिया को गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई बार हेली टिकटों में गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, लेकिन अब इस फैसले से 100 टिकटों में ब्लैक मार्केटिंग होगी और ये सुविधा केवल कुछ ही चहेतों को क्यों, क्योंकि ये यूकाडा का एक तरफा मनमाना फैसला लग रहा है, जिसमें ये लगता है कि टिकटें भी ज़्यादा ब्लैक होंगी। पहले भी हमारी सब हेली सर्विसेज पे ये बदनामी होती रहती है कि वहाँ टिकटें ब्लैक होती हैं। इमरजेंसी कोटे का एक अलग विषय होता है कि वो भी टिकटें ब्लैक में बिकती हैं। हमारी वैसे ही हेली की सर्विस में इतनी बदनामी चलती है पूरे इसमें। हेली टिकट के लिए हर बार मारामारी होती है और अब पर्यटन और यूकाडा के इस तरह के फैसले से टूर ऑपरेटर नाराज है। अब इससे ब्लैक मार्केटिंग हो या ना हो, लेकिन टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की आशंका जरूर बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। रुड़की में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देवबान जाने वाली नहर में पानी नहीं होने से किसानों में गुस्सा है। पौड़ी और श्रीनगर की सड़कों पर भारी संख्या में घूम रहे आवारा गोवंश देखे गए। नगर पालिका और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा। टिहरी में वन विभाग कंट्रोल रूम के जरिए जिले की मॉनिटरिंग कर रहा है और जंगल की आग की सूचना पर क्रू स्टेशन में तैनात कर्मचारियों को तत्काल मौके पर जाने के लिए निर्देशित किया गया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बागेश्वर के बीडी पांडे कैंपस परिसर में मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था जांची। विकासनगर कोतवाली में एक अधिवक्ता द्वारा धमकी देने की शिकायत की गई। अधिवक्ता की गाड़ी पर एक लड़की को जबरन बैठाए जाने का मामला सामने आया। उत्तरकाशी में तेज हवाओं के चलते एक पेड़ गंगोत्री हाईवे पर उज्जेली के पास में गिरा। सूचना पर एसडीआरएफ ने पेड़ को काटकर रूट से हटाया और रोड खुलवाया। उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की डीजीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। चारधाम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर मई महीने की बुकिंग फुल नजर आ रही है। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। अभी तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ में मौसम बदला है और हल्की बूंदाबांदी हुई है।